विप्रो की शुरुआत 1945 में महाराष्ट्र के अमलनेर में मोहम्मद प्रेमजी ने की थी। उस समय कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड था। 1966 में उनके बेटे अजीम प्रेमजी ने कंपनी संभाली और नई एनर्जी के साथ उसको आगे बढ़ाया। मामूली शुरुआत से विप्रो आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। अपने शुरुआती दिनों में विप्रो का मेन फोकस था वेजिटेबल ऑयल बनाना, खासकर वनस्पति और रिफाइंड ऑयल। कंपनी के ऑयल बहुत जल्दी क्वालिटी के लिए फेमस हो गए और इंडिया के घर घर में यह नाम बन गया। विप्रो ने हमेशा क्वालिटी मेंटेन की, जिससे कस्टमर का भरोसा कंपनी पर बढ़ता गया। इसी भरोसे ने विप्रो को फूड सेक्टर में तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प की। लेकिन 1970 के दशक में विप्रो सिर्फ ऑयल कंपनी बनकर खुश नहीं थी। अजीम प्रेमजी की लीडरशिप में कंपनी ने नए फील्ड पर हाथ आजमाना शुरू किया। विप्रो ने सोप्स, टॉयलेटरीज, यहाँ तक कि बेबी केयर प्रोडक्ट पर भी एंट्री ली, जैसे संतूर ब्रांड, जो कि इंडिया होम्स में बहुत पॉपुलर शॉप बन गया। इस तरह अलग अलग बिजनेसेस में जाने का डिसीजन विप्रो के फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। डाइवर्सिफिकेशन का स्टेप थोड़ा रिस्की तो था, लेकिन इसने कंपनी का रिस्क भी कम किया और नए पैसे कमाने के रास्ते भी खोल दिए। इससे साफ दिख गया कि अजीम प्रेमजी दूर की सोच रखते हैं और कस्टमर की बदलती ज़रूरतों को पहले समझ जाते थे। विप्रो धीरे धीरे खुद को और बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रही थी। 1980 की शुरुआत में विप्रो की हिस्ट्री में बड़ा बदलाव आया। अजीम प्रेमजी ने मौका पहचाना कि विप्रो को कंप्यूटर बिजनेस में ले गए। उस समय इंडिया में बहुत ही कम लोग कंप्यूटर जानते थे, लेकिन विप्रो ने माइक्रो कंप्यूटर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे विप्रो ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज भी शुरू की। यही टर्निंग पॉइंट था जिसने विप्रो के फ्यूचर को सेट किया। तो विप्रो के आईटी जर्नी में काफ़ी चैलेंजेस थे। ग्लोबल टेक मार्केट कंपटीशन बहुत तगड़ा था और विप्रो को आईबीएम, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनियों से टक्कर लेनी थी। ऊपर से टेक्नोलॉजी में तेज़ी से चेंजेस आते रहते थे, तो हमेशा कुछ नया सीखना और इन्वेस्ट करना ज़रूरी था। कई बार प्रोजेक्ट फेल हुए या क्लाइंट दूसरे कंपनी के पास चले गए, लेकिन विप्रो ने हार नहीं मानी। ये एक बड़ा चैलेंजेस था कि Y2K प्रॉब्लम का सबसे बड़ा चैलेंज जो मिलेनियम के टाइम में आया था। विप्रो ने स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम के साथ इस प्रॉब्लम को हैंडल किया और बड़ी कंपनी का भरोसा जीता। फिर आया 2008 का ग्लोबल रिसेशन, जिसने आईटी इंडस्ट्री को खूब झटका दिया। उस टाइम विप्रो ने कॉस्ट एफिशिएंसी पर फोकस किया, टीम्स को रिटेन किया और यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका जैसी नई मार्केट में बिजनेस को बढ़ाया। इतने सारे ऑब्स्टिकल के बावजूद विप्रो ने ग्रोथ जारी रखी। कंपनी आज एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग डिलीवरी के लिए फेमस हो गई। विप्रो की हिम्मत और बदलते एबिलिटी के थॉट टाइम को भी ग्रोथ का मौका में बदल दिया। आज विप्रो को एक ट्रस्टेड ग्लोबल आईटी के रूप में माना जाता है। विप्रो ने बहुत सारे हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पर काम किया। एक बड़ा क्लाइंट है सिस्को, जो नेटवर्किंग जाइंट है। विप्रो ने सिस्को की ग्लोबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट और मैनेज किया। दूसरा एग्जांपल है ब्रिटिश रिटेलर टेस्को, जहां विप्रो ने नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। कंपनी की जी हेल्थ केयर के साथ भी काम किया और उनके मेडिकल डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दिए। विप्रो बैंक जैसे सिटी बैंक और टेलीकॉम जायंट जैसे वोडाफोन को भी क्रिटिकल आईटी सर्विसेज देती है। इंडिया में विप्रो ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज करने में भी हेल्प की, चाहे वह ई गवर्नेंस हो या डिजिटल एजुकेशन। कंपनी की एक्सपर्टीज क्लाउड कंपाउंडिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड में है। ये प्रोजेक्ट दिखाती है कि विप्रो की टेक्निकल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है और वह कितने कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ग्लोबल लीडर के साथ काम करने से विप्रो की रेपुटेशन एक रिलायबल वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में और भी मजबूत हो गई है। आज विप्रो इंडिया में ही नहीं, दुनिया की टॉप आईटी कंपनीज में गिनी जाती है। इसके पास 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय है जो 60 से ज़्यादा देशों में काम करते हैं। 2025 में विप्रो का मार्केट कैपिटलाइजेशन $30 बिलियन से ऊपर चला गया। कंपनी एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है, साथ में न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। विप्रो की इनकम आईटी सर्विसेज, कंसल्टेंसी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसी कई सोर्स से आती है। आगे की सोचो तो विप्रो अब नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंपाउंडिंग और साइबर सिक्योरिटी का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी का एम है कि वह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस में लीडर बने और क्लाइंट को फ्यूचर के लिए तैयार करे। विप्रो की लीडरशिप ने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशियन पैसिफिक में एक्सपेंशन के प्लान्स भी अनाउंस कर दिए हैं। कंपनी सस्टेनेबिलिटी और सोशल इनएक्टिविटी पर भी फोकस कर रही है। विप्रो का फ्यूचर विजन है कि वह नेक्स्ट डिजिटल सर्विस में टॉप बने। कंपनी का कॉम्पोनेंट और कंटिन्यूस लर्निंग, इनोवेशन और सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने का है।
विप्रो की सक्सेस स्टोरी से स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल को बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले ये दिखाता है कि छोटे से शुरुआत करके भी बड़ा सपना देखा जा सकता है। एक कंपनी जो वेजिटेबल ऑयल बनाती थी वो भी विजन और हार्डवर्क से आईटी जाइंट बन सकती है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मुश्किलों में भी हिम्मत मत हारो। विप्रो ने कई चैलेंजेस देखे लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। असीम प्रेम जी की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने कम उम्र से कंपनी संभाली, लगातार सीखा और बदलते वक्त के साथ खुद को ढाला। यंग लोगों के लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सीखना कभी मत छोड़ो और रिस्क लेने से कभी मत डरो। विप्रो का फोकस एथिक्स, क्वालिटी और इनोवेशन पर रहा है, जो किसी भी इंसान के लिए सक्सेस का रोड मैप हो सकता है। आखिर में विप्रो की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं है, ये वैल्यू क्रिएट करती है, ट्रस्ट बनाती है और फ़र्क लाने के बारे में भी है। स्टूडेंट और प्रोफेशनल विप्रो से इंस्पिरेशन लेकर अपनी सक्सेस की जर्नी की कहानी शुरुआत कर सकते हैं।